आवाज़ का बैठ जाना या आवाज़ ख़राब हो जाना या आवाज़ का तब्दील हो जाना, ये जिन बच्चों में ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलने की एक हैबिट होती है, जिसमें हमारे वो बच्चे बड़ों में इनमें हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों की ये जॉब से रिलेटेड जैसे प्रोफेशन ऐसा होता है, जैसे टीचर्स होते हैं, गैप दे जाने से ये पेशेंट्स जिनके वोकल नोड्यूल्स बन जाते होते हैं, ये आप आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ की तारों के ऊपर अगर कोई रसोली या कोई ट्यूमर बन जाए तो उसकी बेसिक वजह 2-3 जो उसमें रिस्क फैक्टर्स आते हैं जो बड़ी उम्र के लोगों में देखा जाता है, उसमें स्मोकिंग है या जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस समी है और मैं ENT स्पेशलिस्ट सर्विसेज हॉस्पिटल में गुज़श्ता 10 सालों से इस पेशे से वाबस्ता हूँ। और आज हम बात करेंगे एक बड़े कॉमन ENT जो कंप्लेन है, एक बड़ा कॉमन मसला जो ENT से पेशेंट्स को दरपेश होता है, वो है आवाज़ का बैठ जाना या आवाज़ ख़राब हो जाना या आवाज़ का तब्दील हो जाना। ये एक बड़ी कॉमन ENT जो है वो कंप्लेन होती है। पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ जो है वो पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में आवाज़ जो है वो बैठना शुरू हो गई है। पहले बीच में कभी ठीक हो जाती थी, इन बिटवीन दरमियान में आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो चेंज हुई हो तब्दील हो जाती है। इसको हम अपनी मेडिकल टर्म में होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं या चेंज इन दी क्वालिटी ऑफ वॉइस कहते हैं। बच्चों में इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजूहात हैं, उनमें अमूमन जिन बच्चों में ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलने की एक हैबिट होती है, जिसमें हमारे वो बच्चे जो हिफ़्ज़ कर रहे होते हैं या जिनको बार बार रेगुलर जो है वो ऊंची आवाज़ में बुलवाया जाता है और उनको उनसे दोहराई करवाई जाती है, उन बच्चों में ये आवाज़ का बैठ जाना या आवाज़ का तब्दील हो जाना, ये वाले मसाइल जो हैं वो बड़े दिखने में आते हैं। दूसरी चीज़, बड़ों में इनमें हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों की ये जॉब से रिलेटेड जैसे प्रोफेशन ऐसा होता है, जैसे टीचर्स होते हैं या उलमा हज़रात हैं या हमारे ऐसे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, इन लोगों में भी आवाज़ चेंज हो जाती है या आवाज़ बैठ जाती है या आवाज़ में खुरदरापन जो है वो आ जाता है। और इसी तरह जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं जो ज़्यादा ओल्ड एज हैं, उनमें आवाज़ पहले जो है ना किसी न किसी ट्यूमर या कोई रसोली या आवाज़ की जो तारें होती हैं उसके अंदर कोई रसोली बन गई होती है, जो नरखरा जिसको हम कहते हैं या लेरिंग्स अपनी मेडिकल टर्म में कहते हैं, उसमें कोई ट्यूमर या कोई रसोली बन जाने की वजह से ये आवाज़ जो है वो बैठ जाती है। और आवाज़ ख़राब मुस्तकिल जब रहे तो उसको हमें इवेल्युएट करना, उसको देखने की ज़रूरत होती है। बच्चों में जैसे कि मैंने कहा कि जिसको हम वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स बन जाना या वोकल पॉलिप्स, ये छोटे छोटे दाने या गोश्त के छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो आवाज़ की तारों के ऊपर, जिनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है, उनके ऊपर ये बन जाते हैं और ये मुसलसल दोहराई करने से या ऊंची आवाज़ में बोलने से ये बन जाते हैं। इसको हम वोकल अब्यूज़ या वोकल मिसयूज़ कहते हैं। तो इन बच्चों में फिर हमें पेरेंट्स को हमारा यही मशवरा होता है कि आप थोड़ा सा गैप दे दें, थोड़ा वक्फ़ा दे दें, आवाज़ अपनी ये हिफ़्ज़ करने के दौरान थोड़ा सा गैप या वक्फ़ा देने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे बच्चे अमूमन इस तरह का गैप देने से ठीक हो जाते हैं और उनमें किसी किस्म की सर्जरी या कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ी उम्र के जो लोग हैं जिनमें ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलने की आदत होती है, अगेन उसमें भी वही है कि आप वोकल मिसयूज़ या वोकल अब्यूज़ जो है उसको तर्क करें। जो लोग ये जैसे फेरी वाले होते हैं, वेंडर्स जिनको हम कहते हैं, जो ऊंची आवाज़ में आवाज़ें लगाते हैं, या फिर उलमा हज़रात या टीचर्स जो जिनको लंबे अरसे तक लेक्चर्स या उनको ऊंची आवाज़ में बोलने की एक उनका प्रोफेशन का हिस्सा होता है, उन लोगों को फिर हम ये मशवरा देते हैं कि वो आवाज़ को रेस्ट दें, वॉइस रेस्ट दें। और वॉइस रेस्ट देने से या गैप दे जाने से ये पेशेंट्स जिनके वोकल नोड्यूल्स बन जाते होते हैं, ये आप आहिस्ता आहिस्ता रिज़ॉल्व हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं आवाज़ की तारों की जिसमें आवाज़ जो है वो इन वॉइस रेस्ट या इन तरीक़ों से ठीक नहीं होती और आवाज़ की तारों के ऊपर गिल्टियाँ बन जाती हैं या वोकल कॉर्ड पॉलिप जिसको हम कहते हैं वो बन जाते हैं। फिर ऐसी कंडीशंस में फिर हमें उनकी सर्जरी करनी पड़ती है, वो रिमूव करने पड़ते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पेशेंट उनकी आवाज़ जो है वो ठीक हो जाती है। आवाज़ की तारों के ऊपर अगर कोई रसोली या कोई ट्यूमर बन जाए
तो उसकी बेसिक वजह 2-3 जो उसमें रिस्क फैक्टर्स आते हैं जो बड़ी उम्र के लोगों में देखा जाता है, उसमें स्मोकिंग है या अल्कोहल या जो लोग सिगरेट नोशी या शराब नोशी लोग करते हैं, उनमें ये चांसेस बनने के, ये ट्यूमर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। शुरू में सिर्फ आवाज़ बैठती है, फिर आवाज़ तब्दील मुकम्मल चेंज हो जाती है, खुरदरी हो जाती है और ठीक नहीं होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ की तारों की जब रसोली इतनी बढ़ जाती है कि फिर सांस का रास्ता जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है और वो पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास इमरजेंसी में सांस ख़राब होने के साथ आते हैं, और जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं या इमरजेंसी, जिसको उसमें हमें एक ऑपरेशन करना पड़ता है जिसको हम सांस की नाली या सीटी लगा के मरीज़ की जान बचाना पड़ती है। वो एक कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदा फॉर्म होती है। अभी इसमें एक और जो चीज़ मेंशन करना, जो चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कुछ लोग जिनको मुरगन खाने, फ्राइड चीज़ें, मिर्चों वाली चीज़ें, हमारे यहाँ लोग चूँकि ज़्यादा स्पाइसेस और तेज़ मसाले खाने के आदी होते हैं, तो उन पेशेंट्स में मैदे के या एसिडिटी के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत कॉमन है। बहुत यंग लोगों में फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, उन बच्चों में, यंग लोगों में ये एसिडिटी और गर्ड, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं, उसके केसेस जो हैं वो बड़े देखने में आ रहे हैं। और ऐसे पेशेंट्स की देखा गया है कि इनकी भी आवाज़ जो है वो तब्दील हो जाती है, आवाज़ चेंज हो जाती है। और वो कहते हैं कि जब रात को सोते वक्त गले में कोई इरिटेशन सी या खराश सी या कड़वा पानी सा जो है वो आता रहता है, और दिन के टाइम आवाज़ जो है जब सो के उठते हैं तो बैठी हुई होती है, ये आवाज़ तब्दील हो जाती है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ दरमियान में ठीक हो जाती है। अगर एसिडिटी या गर्ड जिसको हम कहते हैं, अगर इन इश्यूज़ को ठीक ना किया जाए और मुरगन चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, मिर्चों वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज़ ना किया जाए, तो ये आवाज़ जो है ये मुस्तकिल चेंज हो जाती है। इस कंडीशन को हम लेरिंगोफरेंजियल रिफ्लक्स कहते हैं। एक मैदे की एसिडिटी या तेज़ाबियत वाला जो जूस होता है वो रात को सोते हुए हमारे हलक में आता है, और इसकी वजह से आवाज़ की तारें जो हैं वो मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, आवाज़ बैठी बैठी सी महसूस होने लग जाती है। तो मेरा इस वीडियो के ज़रिए अपने व्यूअर्स को बिल्कुल ये मशवरा है कि अगर आपके बच्चे हिफ़्ज़ करते हैं तो, और उनकी आवाज़ तब्दील हो रही है या बैठ जाती है या आवाज़ ख़राब हो जाती है या उनको गले में दर्द होना शुरू हो जाती है बोल बोल के, तो उसमें आवाज़ को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और उनकी दोहराई या उनके हिफ़्ज़ के दौरान गैप दे देना बहुत ज़रूरी है, वरना ये मुस्तकिल आवाज़ की तब्दीली का बाइस बनेगी। यंग लोगों में जिनको ऊंची आवाज़ में बोलने की आदत है, उनके लिए मेरा टेक होम मैसेज ये है कि आहिस्ता आवाज़ में बात करनी है, गले को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, ज़ोर नहीं देना, गले को बहुत ऊँची आवाज़ में बातें नहीं करनी। और ये आपकी आवाज़ अगर इनिशियल स्टेज पे अगर आप इसको नोट कर लें, इसको देख लें, तो ये आवाज़ की तारें मुकम्मल नॉर्मल जगह पे नॉर्मल हो जाती हैं और आवाज़ जो है वो ठीक हो जाती है। स्मोकर्स और खैर तंबाकू नोशी और शराब नोशी का तो वैसे भी हम जगह जगह मेंशन करते रहते हैं, ये बहुत नुकसानदेह है, और इन पेशेंट्स को ये शराब नोशी या तंबाकू नोशी अगर ये तर्क कर दें तो इनकी भी जो है वो आवाज़ ठीक हो सकती है। अगर आपकी आवाज़ बड़े उम्र के लोगों के लिए मेरा ये टेक होम मैसेज है कि अगर आपकी आवाज़ 2 से 3 महीने मुसलसल ख़राब रह रही है और इसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही, तो बराए मेहरबानी अपने मौजूदा या अपने नियरेस्ट ENT स्पेशलिस्ट से रब्ता करें, ताकि वो इसके ज़रिए, कैमरे के ज़रिए इसका मुआयना करके इस प्रॉब्लम को देख सकें कि कहीं कोई खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर, कोई रसोली, कोई कैंसर वाला मामला तो नहीं बन रहा जिसको देखने की ज़रूरत है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।